हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंतर्गत आज का टॉपिक है पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। इस टॉपिक से परीक्षाओं के लिए जितने भी सवाल बनेंगे सारे सवाल इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक। पहला सवाल है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स यानी उपकरणों के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा? बसेस के माध्यम से सूचना ट्रेवल करती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो यह सवाल उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मदरबोर्ड। आगे अब देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी होती है। कंप्यूटर के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं, अतः इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कंप्यूटर का माइंड किसको बोला जाता है, तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का माइंड बोला जाता है, मस्तिष्क। आगे है, यूपीएस का कार्य क्या है? तो यूपीएस का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यूपीएस का मुख्य कार्य कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। आपसे पूछा जाएगा यूपीएस का पूरा नाम क्या है, तो देख सकते हैं। आगे है, पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय किसको जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए आईबीएम। तो आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। इसके बाद बनने वाले पीसी भी आईबीएम कंपोर्टेबल पीसी कहलाए। तो पर्सनल कंप्यूटर का विकास का श्रेय कौन कंपनी को है? आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पांचवा सवाल देखते हैं, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। तो सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग कब किया जाता है? कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। ऑप्शन सी सही है। तो कंप्यूटर में रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है यूएसबी पोर्ट। ऑप्शन ए सही है। तो पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे कंप्यूटर के साथ यूएसबी पोर्ट यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के सहारे जोड़ा जाता है। सातवां सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है पैरेलल पोर्ट। ऑप्शन बी सही है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ पैरेलल पोर्ट जोड़ा जाता है, जबकि माउस को सीरियल पोर्ट और इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। तो तीनों कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले देखें, पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में जोड़ा जाता है, प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट में जोड़ा जाता है, पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, माउस को सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है और इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। आठवां सवाल देखते हैं, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जाता है? तो यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जाता है? माउस, पेन ड्राइव, प्रिंटर, हार्ड डिस्क। तो इसका आठवां का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो कहीं ना कहीं माउस, प्रिंटर और पेन ड्राइव को जोड़ने में यूएसबी का सहारा लिया जाता है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है इसको जोड़ने में यूएसबी का सहारा नहीं लिया जाता है। हार्ड डिस्क को ये एससीएसआई पोर्ट से जोड़ा जाता है। नौवां है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस क्या है? एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन ए इसका सही है। कंप्यूटर को प्लस माइनस 5 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई प्रदान करने के लिए एसएमपीएस, इसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई, का प्रयोग किया जाता है, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है। 10वां सवाल देखते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है?
तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? MIPS। MIPS का पूरा नाम क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है कंप्यूटर से। आगे देखते हैं, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो इसका सही आंसर 11वां का कही है, तो मिडी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता कौन प्रदान करता है? स्लॉट्स, ऑप्शन बी इसका सही है। 12वां देखते हैं, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट कहलाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक से इतने महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। अगर कुछ बेसिक सवालों की और बात की जाए, तो हार्ड डिस्क किस तरह का मेमोरी है? अगर पूछा जाएगा, हार्ड डिस्क जो है एक अस्थायी मेमोरी है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।